अच्छा जी, आज हम ना लेटर, आप लोगों ने लेटर लिखे थे, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की, तो फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन आज तैयार की है जिसमें ना आपको स्पेशली लेआउट, ठीक है, एक हम जो लेआउट है ना लेटर का उसके बारे में बात करेंगे, और सेकंड हम बात करेंगे रेफरल लेटर के बारे में, क्योंकि डिस्चार्ज और ट्रांसफ़र लेटर हमने पढ़ लिया था, उसकी हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि डिस्चार्ज और ट्रांसफ़र लेटर जो होते हैं ना, उसमें पर्पज़ आता है सबसे पहले। पर्पज़ के बाद आप उसकी सोशल बैकग्राउंड हिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने उसकी जो भी रेलिवेंट इवेंट्स हुए हैं आप उनको लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में जो रिक्वेस्ट है, जो आप चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो करे, सॉरी ट्रांसफर जिधर कर रहे हैं, जिसके पास चार्ज कर रहे हैं, उससे जो चीज़ आप चाहते हैं आप उसको कहेंगे कि भाई ये चीज़ वो करे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है कि जो सोशल और बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना, वो तब इररेलेवेंट हो जाती है जब जिसके पास हम पेशेंट को भेज रहे हैं वो ऑलरेडी पेशेंट को जानता है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो सोशल और बैकग्राउंड हिस्ट्री इररेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो एक मेन चीज़ है, देखिए जो लेआउट है ना उसके बहुत बाक्स हैं, आप उसको इग्नोर इतना लाइट ना ले, कुछ लोग ना उसको बहुत लाइट ले लेते कि जैसे बस ठीक है जैसे मर्जी लिखो, नाम आगे पीछे लो, कैपिटल से लिखो या ना लिखो। तो ये मैंने बड़ा क्लियरली करके लिखा कि जो एड्रेस है ना, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं आगे। फर्स्ट आपकी जो चीज़ है एड्रेस, एड्रेस में सबसे पहले क्या नाम है ना, नेम ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको आप लेटर लिखते हैं। अगर तो उसका नाम है, लेटर के अंदर नाम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, आप सेम नाम ऐसे लिखेंगे, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर नाम नहीं है तो आप उसका क्या लिखेंगे, प्रोफेशन, वो डॉक्टर है, नर्स है, हेड नर्स है, जो भी है, नर्स है सिंपल, ठीक है। डॉक्टर को लिख रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट को लिख रहे हो, तो जो उसका प्रोफेशन है फिर आप वो लिख देंगे, अगर उसका नाम टास्क के अंदर नहीं लिखा हो। फिर जॉब टाइटल, एड्रेस के अंदर सेकंड चीज क्या है, जॉब टाइटल, जो टास्क के अंदर लिखी होगी, हेड नर्स है, चार्ज नर्स है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है, जो भी है आप वो लिखो क्लियर जैसे, ये देखो कैपिटल, ये कैपिटल, नीट लिखना है क्लियरली, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या आएगी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस जगह पे वो काम करता है या जिस जगह पे वो काम कर रहा है, जहां आप उसको भेज रहे हैं, उसका अदारे का नाम, ये देखिए नीट एंड टाइम, ठीक है, क्लियर। फिर आएगा स्ट्रीट नंबर और नेम, अगर स्ट्रीट का नंबर या नेम जो दिया, जैसे 3 ब्लैकबर्ड स्ट्रीट, ठीक है, नीट। लास्ट में क्या आएगा, सिटी एंड टाउन। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली है, इधर कहीं भी आपने कोमा स्टॉप नहीं लगाना, ये अनटाइडी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई सेंटेंस नहीं लिख रहे, आप स्टेप वाइज चीजें लिख रहे हैं, इधर कहीं कोमा या स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। जो अगली चीज मेन सीखने वाली वो ये है कि देखिए आप ओईटी के लेटर्स का पता है कि उसके अंदर ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए आपने इधर तक एड्रेस लिख लिया, आप लोगों की गलती थी इसलिए मैंने इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। आपने 1-2 लाइनें छोड़नी है, तीसरी लाइन में जाके आपने क्या लिखना है, डेट, और डेट का स्टैंडर्ड आपने ये रखना है, इसी नजर, डेट, मंथ और ईयर, ओके, क्लियर होगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आपने जैसे डेट लिख दिया, फिर आपने 1-2 लाइन छोड़नी है, उसके बाद क्या लिखना आपने, ग्रीटिंग, डियर मिस गोल्ड, जैसे लेटर के अंदर है, इधर जेन गोल्ड लिखा है, इधर सेकंड नेम से, याद है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कोई कोमा कोई कुछ नहीं, लिख के 2 लाइनें छोड़नी, फिर रेफरेंस, री कॉलम, फिर जो उसका नाम है पूरा, मिस्टर जॉर्ज गेल। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नीचे लिख देती है ना, लाइन ही छोड़नी है, अगर डेट ऑफ बर्थ साथ ही नीचे लिखेंगे, लाइन ही इसमें छोड़नी, आप इधर नीचे भी लिख सकती हैं, लेकिन अगर साथ ही लिखनी है आपने कोमा, डेट ऑफ बर्थ और डेटा से, डेट ऑफ बर्थ के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, डीओबी के बाद नहीं, ठीक, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हमने एज लिखना है तो फिर भी एज लिख के आगे एज लिख देनी, कहीं कोमा रखो, ठीक, कोमा सिर्फ इधर आए, ठीक है। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। बेटर ये होगा कि आप इसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन लिखें सारी सेम ऐसे, ठीक हो गया। हाँ जी। अब यहाँ तक आपने हर चीज के बाद क्या करनी है, 2 लाइनें छोड़नी। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पर्पस। पर्पस का आपको बताया गया, आज थोड़ा सा दोबारा उसको मैं ना रीडिस्क्राइब कर दूंगा। पर्पस के बाद फिर आपने जब सेकंड पैराग्राफ शुरू करना है, बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करना है, तो आपने एक लाइन छोड़नी है। ये देखिए इसकी आपके लेटर की ना खूबसूरती नजर आएगी, स्टेप वाइज आइडियाज डिफरेंशिएट होंगे। कुछ लोगों ने आप आम पैराग्राफ में भी लेटर मुझे सेंड करते हैं ना, तो उन्होंने कंटिन्यूस लिखा होता है, बेशक पैराग्राफ डिवाइड होते हैं लेकिन वो लाइन में तो आपका डिस्क्राइब भी नहीं हो रहा था कि एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ चेंज हो गया। एक लाइन लाजमी छोड़नी, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 एक लाइन, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 एक लाइन, दोनों में एक लाइन। अच्छा, ये पर्पस का आपको पता है, थोड़ा सा और बता देंगे। बॉडी पैराग्राफ में वही स्टेप वाइज आप पहले हिस्ट्री लिखेंगे, आइडियाज जो भी ट्रीटमेंट हाल हुआ है, अगर टाइम लाइन के लिहाज से तो पहले 2-3 विजिट, फिर आगे 2-3 विजिट, फिर आगे 1 विजिट, ऐसे विजिट्स के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद एक लाइन, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो आपने पर्पस लिखा होता है ना, उसी को आपने एक्सपैंड करना होता है, डिटेल में फिर बताना होता है कि हमें और क्या क्या चाहिए, हमें उसकी होम केयर नर्सिंग भी चाहिए, हमें उसकी फिजियोथेरेपिस्ट के सेशन भी करवाने को भी चाहिए, हमें सारी चीज़ें जो लेटर के अंदर लिखी हुई है उसने, इस पेशेंट के लिए आपने ये करना है। साइको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट करवानी है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट करवानी है, वो सारी चीज़ें फिर आप करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर क्लियरली। इधर सिर्फ फॉलोअप, ऊपर सिर्फ फॉलोअप नहीं देते, नीचे हर वो फॉलोअप करवाना था, उसको क्लियर मेंशन करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से लिखाना चाहिए, सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए इसका, ये मिक्स नहीं करना चाहिए किसी के साथ, इसके नंबर्स हैं, ठीक है। एक लाइन